रूबी घर आ गया मैं हाथ मुंह धोता हूँ जब तक खाना निकाल दो। खाना नहीं है। क्यों? खाना क्यों नहीं है? क्योंकि बनाया नहीं है। खाना क्यों नहीं बनाया? रूल्स ब्रेक करा। एग्रीमेंट के रूल्स शायद भूल गए तुम। क्या हुआ बताओ अब। ये सामने बर्तन दिख रहे हैं, हाँ दिख रहा है। तो ये तुमने धोए नहीं। रूबी सुबह सुबह जल्दी थी इसलिए नहीं धो पाया, भूल गया मैं, ध्यान नहीं रहा। मैं ऑफिस से आकर धो देता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम खुद भी तो धो सकती हो। एग्रीमेंट शायद आप भूल गए हो। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आगे पढ़ लो। मुझे अच्छे से याद है क्या लिखा है एग्रीमेंट में, मैं रोज तो धोता हूँ। 2 कप है, लाओ मैं धो देता हूँ, तुम खाना बनाओ। नहीं, बाहर से मंगा लो। कल संडे था, हम कल बाहर खाना खा कर आए हैं। डेली डेली बाहर का खाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम घर पे बना दो। मैं भी डेली डेली खाना नहीं बना सकती। रूबी क्या नाटक लगा रखा है तुमने, मैं तंग आ गया हूँ इस एग्रीमेंट से। खाना बनाओ चलो। अच्छा, मुझे पहले ही पता था तो मुझे धोखा दोगे, इसीलिए तो मैंने एग्रीमेंट बनवाया था। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, रूबी तुम ये कर देना, मैं वो कर दूंगा, तुम वो करोगी। अरे तुम झाड़ू लगाना, मैं पोछा लगाऊंगा, तुम खाना बनाना, मैं बर्तन मांज लूंगा। ये लो एग्रीमेंट पढ़ लो, क्या लिखा हुआ इसमें। यार मुझे नहीं पढ़ना ये बकवास से एग्रीमेंट को, ठीक है? अच्छा, तो अब ये बकवास हो गया। इसीलिए एग्रीमेंट बनाया था। मुझे सुबह से चाय पीनी थी इसी कप में। कप और भी है इस घर में, 15 कप है इस घर में, उनमें से किसी में पी लेती। ये मेरा फेवरेट कप है, मुझे इसी में चाय पीनी थी। अरे सुबह चाय पी रही थी, तुम 5 मिनट रुक नहीं सकते थे? चाय पीते पीते मैं चले गए, अब कौन मांजेगा इसको? तुम्हारे भी हाथ हैं, तुम मांज लेती। तुम्हें पहले ही बोला था ना कि मुझे बर्तन मांजना नहीं पसंद। अरे मुझे बर्तन मांजने से खूबी है, मुझे डर लगता है उससे, मुझे नहीं मांजना। अरे तो काम वाली लगा लो, वो 1500 रुपए में झाड़ू फटका और बर्तन करके चली जाएगी। वाह वाह वाह, वैसे तो पैसे नहीं होते और अभी बोल रहे काम वाली लगा लो। मेरे ऊपर 10 रुपए खर्च करते तो रोना आ जाता है। अरे कोई तीसरा इस घर में नहीं आ सकता, मुझे किसी काम वाली से बर्तन नहीं मंजवाना है। कोई भी काम वाली आएगी गंदी संदी सी, बिना नहाए धोए, मुझे किसी और के हाथ का धोया हुआ बर्तन नहीं चाहिए, यूज नहीं करना। तुम्हें मांजोगे तभी यूज करूंगी। तुमसे ज्यादा गंदा कोई क्या ही हो सकता है रूबी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? मैं गंदी लगती हूँ तुम्हें? सुबह से एक गंदा प्लेट लेके बैठी हो, एक गंदी कटोरी लेके बैठी हो, ये कप जो भी है, पागल हो। इस कप को मान सकती थी, ऐसा जूठा लेके कौन बैठा रहता है? ऑफिस में किसी और को पसंद कर लिया होगा, तभी तो आज मैं गंदी लग रही हूँ और मेरे तौर तरीके गंदे लग रहे हैं। किसी और की महक घुस गई होगी शरीर में, उसकी बदबू खुशबू अच्छी लगने लगी और मैं गंदी लगने लगी। क्योंकि कभी ऐसे देखा नहीं ना तुम्हें कप रख के पूरे दिन बैठे हुए, इसलिए मुझे पसंद आता था। हाँ तो पहले से साथ में रह लेते ना, तब मेरे तौर तरीके पता चल जाते तुम्हें कि कैसी हूँ मैं। अब पता चला लोग लिविंग में क्यों रहते हैं, ताकि उन दोनों को एक दूसरे की हरकतें पता चल जाएं। अब तो मेरी तरीके में सब गंदा लगने लग गया तुमको। बुरी है तो बुरी ही लगेगी, दुनिया में कोई भी इंसान इसे सही नहीं बोलेगा। सुनो कान खोल के, दुनिया से ना मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कि तुम बर्तन छोड़ के गए हो झूठे, तो बस बात खत्म। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट होगी इसकी? पनिशमेंट पूछ रहे हो? तो तुम्हारी पनिशमेंट क्या है? अब 15 दिन तक हम कहीं टूर पे चलेंगे, आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ बाद, ठीक है? रूबी तुम्हें पता है ना मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, इतने दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती और मेरा बजट का भी इशू है। तो बजट बनाओ और छुट्टी मांगो, उससे मुझे क्या लेना देना? तुमने एग्रीमेंट का रूल ब्रेक करा है, तुम 15 दिन के लिए छुट्टी लोगे और मुझे घुमाने ले जाओगे, बस बात खत्म। ठीक है मैं बात करता हूँ ऑफिस में। और बैठो, खाना लेकर आ रही हूँ, खाना बना रखा है। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारी बस की तो कुछ है नहीं, भूखी रहूंगी मैं तुम्हारे चक्कर में। छुपा रखा है ओवन में मैंने खाना। हाँ तो मैं हाथ मुंह धोता हूँ, ले आओ, ठीक है? एग्रीमेंट वाली शादी, एग्रीमेंट वाली बीवी, सही करा मैंने, पछता रहा हूँ मैं तो। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। गुड, कुछ बोलना भी नहीं। हाथ मुंह धो लेता हूँ, ठीक है? दिमाग की गंदगी कभी दूर नहीं हो सकती। हाँ इससे पहले मैं कुछ मिला दूं पेट खराब होने वाला। हाँ। गंदे बर्तन अब इसी से मंजवाती हूँ, पहले थोड़ा खाना खिला देती हूँ बेचारे को।